Majority element. Given an array nums of size n, return the majority element. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले इनपुट में दे दिया है 3 2 3, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 3. ओके, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आ रहा है. ओके. एग्जाम्पल 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 1 1 1 2 2, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 2 आ गया क्योंकि 2 हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा था एरे में. ओके. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहली अप्रोच आएगी कि अगर हम यहाँ पे मैप लगा दें तो हमारा ये सोल्यूशन इजीली आ जाएगा. हम मैप के अंदर स्टोर करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा इनपुट है तो यहाँ पे हमारे पास मैप में अगर हम एक बार इटरेट करेंगे तो इटरेट करके हमारे पास 2 आ जाएगा 4 बार और 1 आ जाएगा हमारे पास 3 बार. सो इसके थ्रू अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा बार जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो है 2 और यही हमारा करेक्ट आंसर है. इसके थ्रू हम मैप लगा के इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो हमारे पास O ऑफ n की आएगी, और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास O ऑफ n की आएगी. ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अगर सबसे पहले हम टाइम को देखें, अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज करनी हो तो हमें एक जो हम इटरेशन कर रहे हैं उसे रोकना पड़ेगा. बट हमें एक बार तो इटरेट करना ही पड़ेगा एरे में अगर हमें सारे एलिमेंट्स को जानना है कि वो कौन से हैं. ओके, हम यहाँ पे टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. यहां पे हम मैप यूज कर रहे हैं तो क्या हम इसे कांस्टेंट स्पेस में यूज कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. एंड यस, वी कैन यूज दिस. हम कांस्टेंट स्पेस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो हाउ? यहां पे अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन में एक चीज मेंशन की हुई है कि मेजोरिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि n by 2 टाइम्स से ज्यादा बार आ रहा है. n by 2 टाइम्स से ज्यादा बार आ रहा है का मतलब है कि जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो 50% से ज्यादा बार आ रहा है. ओके, 50% से ज्यादा बार आ रहा है. हमें इस चीज को यूज करना है, इस क्वेश्चन को कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करने के लिए. ओके, हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो 50% से ज्यादा बार आ रहा है. जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो 50% से ज्यादा बार आ रहा है. इसका मतलब है कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स है वो 50% से कम बार आ रहे हैं. ओके, सॉर्टेड. तो बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 50% से कम बार आ रहे हैं और मेजोरिटी 50% से ज्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम दोनों को माइनस करें, अगर जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट की काउंट है उसको हम माइनस करते, जो हमारे बाकी जितने भी ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एक्सेप्ट मेजोरिटी एलिमेंट, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट माइनस ऑल अदर एलिमेंट्स, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा. कैसे ग्रेटर देन 0 कैसे आएगा? बिकॉज अगर वो 50% से ज्यादा बार आ रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे इनपुट में 10 का साइज दिया है एरे का, सो दैट मीन्स अगर वो 50% से ज्यादा बार आ रहे हैं, दैट मीन्स कि एक जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो 6 बार आ रहा है एंड जो माइनॉरिटी एलिमेंट है वो 4 बार आ रहे हैं. तो यहां पे हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है. सो दैट मीन्स कि जो हमारा डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है. ओके, तो हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आ रहा है एवरी टाइम अगर वो मेजोरिटी एलिमेंट है. देन व्हाट इफ अंडर अ कंडीशन हमारा जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है. मतलब या तो नेगेटिव आ रहा है या तो एक 0 नंबर आ रहा है. सो दैट मीन्स कि जो हमने मेजोरिटी एलिमेंट सिलेक्ट किया था दैट इज नॉट आवर मेजोरिटी एलिमेंट. और ये जो हमारे ऑल के अंदर x, y, z इनकी काउंट पड़ी है और यहां पे अगर हमारे पास एक ही काउंट पड़ी तो दैट मीन्स अगर x, y, z इन तीन में से कोई एलिमेंट है
जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है, एंड हेंस हमें मेजोरिटी एलिमेंट को जो हमने ए एज्यूम किया था, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। एंड वी नो दैट कि हम O ऑफ n की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, तो हम एक इटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम एट एवरी इंटरवल एक एलिमेंट पे जा रहे हैं i+1 कर करके। सो यहां पे हमारे पास 3 केसेस आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक मेजोरिटी एलिमेंट ले लिया, हमने एक मेजोरिटी एलिमेंट का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है वो स्टोर करेंगे। एंड सेकेंडली हमने डिफरेंस ले लिया कि अभी हमारा एट दिस इंटरवल डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, सो अगर हम एज्यूम करें, हमारी सबसे करेक्ट कंडीशन क्या है कि हमारा जो डिफरेंस वैलिड तब है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा हो। तो अगर दो एलिमेंट सेम है, मान लो ये यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, सो इन दैट केस हमारा जो डिफरेंस है वो +1 हो जाएगा। हमारा डिफरेंस जितना भी होगा उससे +1 हो जाएगा, राइट, ऑल गुड। हमारा +1 हो जाएगा डिफरेंस अगर बाय चांस हमारा एक मेजोरिटी एलिमेंट है और जो हमारा अगला एलिमेंट है वो भी वही सेम एलिमेंट है, तो उस केस में हमारा +1 हो गया, राइट। लेकिन अगर हमारा करंट मेजोरिटी एलिमेंट मान लो x है एंड जो हमारा यहां पे एलिमेंट आ रहा है वो y है, ओके, इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस हमारी कंडीशन चेक होगी कि क्या जो हमारी डिफरेंस की वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ रही, क्या हमारी जो डिफरेंस की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं आ रही है। ये हमारा चेक होगा। और ये चेक क्यों होगा? क्योंकि हमने ऊपर ये फॉर्मूला बनाया है मेजोरिटी और ऑल का कि हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो वैलिड होगा कब। ओके, सो अगर हमारा ये जो हमारा डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में हमें मेजोरिटी एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हमने मेजोरिटी एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा इस केस में। और एक और केस यहां पे बनेगा, ठीक है हमारा x और y सेम नहीं आ रहे हैं, जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो हमारा यहां पे नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारा डिफरेंस है वो माइनस करने के बाद भी हमारा जो काउंट है उसको माइनस करने के बाद भी हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। सो इन दिस केस हम अपने मेजोरिटी एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो हम यहां पे इनपुट में ये सेम चीज करके देखते हैं कि अगर हम इनपुट में ये सेम चीज करेंगे तो क्या होगा। लाइक कि सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास 2 है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास 2 आ गया, तो हम 2 को हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि और कोई एट दिस मोमेंट हमारे पास एलिमेंट नहीं है। और जो हमारा काउंट है, जो हमारा डिफरेंस है कि अभी कितना डिफरेंस है मेजोरिटी और बाकी एलिमेंट्स में, तो और कोई एलिमेंट नहीं है और हमारा मेजोरिटी की काउंट 1 है, इसलिए हमारा डिफरेंस आ गया 1। ओके, वेरी गुड। हमने अब अगली इटरेशन में गए एंड अगली इटरेशन में हमारे पास फिर से 2 आ गया एंड दिस 2 यहाँ पे मेजोरिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो डिफरेंस है वो +1 हो जाएगा। +1 कैसे होगा कि अब आप देखें एट दिस इंटरवल हमारी 2 वैल्यूज आई हैं और दोनों 2 है। दैट मीन्स कि हमारा डिफरेंस 2 है क्योंकि और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, अब हम तीसरे केस में गए, तीसरी इटरेशन में गए, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, मेजोरिटी एलिमेंट और हमारा करंट एलिमेंट सेम नहीं है। सो इन दिस केस हमारा डिफरेंस -1 हो गया। ओके, तो पहले वो 2 था डिफरेंस, अब हमारा 1 हो गया। और अगर हम एट दिस इंटरवल देखें, एट दिस इंटरवल हमारे पास मेजोरिटी एलिमेंट जो 2 है वो 2 बार आ रहा है और जो माइनॉरिटी में 1 है वो 1 बार आ रहा है, तो हमारा डिफरेंस अभी भी 1 आ रहा है। तो ये अभी भी हमारा करेक्ट चल रहा है, डिफरेंस की वैल्यू अभी भी हमारी करेक्ट चल रही है। ओके, तो अगले इंटरवल में फिर से 2 आया और 2 ने इसको 0 बना दिया क्योंकि फिर से माइनस हुआ है। ओके,
अगले इंटरवल में जब यहाँ पे हम 1 में गए, हम यहाँ पे नेगेटिव करने लगे 0 को, तो हमने रियलाइज किया कि हमारे डिफरेंस की वैल्यू 0 हो चुकी है। एंड क्योंकि हमारे डिफरेंस की वैल्यू 0 हो चुकी है, इट्स अ हाई टाइम कि हम अपने मेजोरिटी एलिमेंट को भी चेंज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मेजोरिटी एलिमेंट को 1 के बराबर कर देंगे। तो हमारे इस इंटरवल में मेजोरिटी एलिमेंट 1 हो गया। एंड अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें कि इस केस में क्या होगा, अंटिल नाउ अगर हम एरे में अभी तक हमने यहाँ तक ट्रैवर्सल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार 1 आया है और 2 बार 2 आया है। ओके, सो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1। सो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। सो ओके, हमारा लॉजिक अभी भी काम कर रहा है। सो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 2 आया, 2 और मेजोरिटी एलिमेंट में 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए डिफरेंस हमारा फिर से माइनस होगा। पर हमारे यहाँ पे डिफरेंस में अभी 0 है, सो दैट मीन्स कि हमें फिर से मेजोरिटी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे फिर से 2 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें, मेजोरिटी एलिमेंट की वैल्यू चेंज तब हो रही है जब हमारा डिफरेंस 0 बन रहा है। जैसे ही हमारा डिफरेंस 0 होगा, वैसे ही हमें वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अब हम फिर से गए 2 पे, 2 और हमारा मेजोरिटी एलिमेंट भी 2 है, तो डिफरेंस हमारा 1 हो गया। तो ऐसे करके जब हमने एट द एंड ऑफ विच, जब हमने ट्रैवर्सल खत्म किया, तो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 2। एंड उसकी कितना डिफरेंस है, 1। ओके, सो हमारे आंसर में क्या था, आंसर में भी 2 था, आंसर में भी हमारे पास 2 था। सो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। और अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस हमारा जो 1 आ रहा है, हमारा डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर हम टोटल देखें, टोटल हमारे पास 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 बार, और 1 आ रहे हैं हमारे पास 3 बार। सो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सो हमारा लॉजिक यहां पे काम कर रहा है। सो नाउ लेट्स शिफ्ट टू द कोड। सो कोड में हमारे पास दिया हुआ है एक मेजोरिटी एलिमेंट और हमें वेक्टर में नम्स दे दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना डिफरेंस बना लेते हैं। ओके, डिफरेंस को स्टार्टिंग हम इनिशियलाइज 0 से कर देते हैं। ओके, और हम एक अपना बना देते हैं मेजोरिटी एलिमेंट। तो जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो करेंटली किसके इक्वल हम रख सकते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम पहले एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं, जो एरे का सबसे पहला एलिमेंट है उसके इक्वल कर देते हैं, तो नम्स ऑफ 0। एंड सिंस हमने मेजोरिटी एलिमेंट नम्स ऑफ 0 को कंसिडर किया है, तो वो एक बार ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम डिफरेंस को 1 कर देते हैं। ओके, अब हम इटरेशन चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और क्योंकि हमने पहले एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है, तो हम 0 से नहीं 1 से चलाएंगे। हम फर्स्ट इंडेक्स से कंसिडर करेंगे nth इंडेक्स तक। सो i इक्वल टू 1 से i ग्रेटर देन nums डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। एंड नाउ अब हमने यहाँ पे हमने कंडीशन सोची थी। जो कंडीशन थी वो थी कि अगर हमारा जो करंट एलिमेंट होगा हमारा nums ऑफ i, वो का इक्वल आ रहा है हमारे मेजोरिटी एलिमेंट के। तो उस केस में हम डिफरेंस को +1 कर देंगे, डिफरेंस को प्लस कर देंगे। ओके, और अगर हमारा जो डिफरेंस है, तो अगर हमारा पहला केस नहीं चला, अगर हमारा इफ नहीं चला, मतलब हमारा जो मेजोरिटी एलिमेंट और करंट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो अब हमें डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा कि क्या अगर हमारा डिफरेंस 0 है। तो अगर हमारा डिफरेंस 0 है तो हमें मेजोरिटी एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी एलिमेंट को हम चेंज कर देंगे और उसको हम करंट एलिमेंट के इक्वल कर देंगे, नम्स ऑफ i। एंड अगर डिफरेंस हमारा 0 नहीं है, दैट मीन्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा डिफरेंस है, ग्रेटर देन 0 है हमारा डिफरेंस। सो उस केस में हम अपने डिफरेंस को माइनस कर देंगे। एंड जब ये इटरेशन पूरी होगी, अगर हम अब रिटर्न करते हमारे मेजोरिटी एलिमेंट को, तो वो करेक्टली हमारे को सबसे मेजर एलिमेंट दे देगा। तो अगर हम इसे रन करें, तो ये तो 2 टेस्ट केसेस हैं, इसको ये पास कर रहा है, नाइस। और अब अगर हम इसे सबमिट करें, तो यस, ये सबमिट करता है एंड बीट्स 100% सोल्यूशन, टाइम वाइज एंड स्पेस वाइज 58% सोल्यूशन। सो ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में हमें
n की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ और ये हमें 5 इंटू 10⁻⁴ दिया था। तो अगर हम अपना पहला सोल्यूशन निकालते सो वो भी यहाँ पे सबमिट हो जाना था, रन हो जाना था। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे लीड कोड में इसे इजी का कैटेगरी दिया गया है। बट लीड कोड ने ही फिर हमें फॉलो अप क्वेश्चन दिया है कि कुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज इन O ऑफ 1 स्पेस। सो वो हमने यहाँ पे कर दिया है। और जो ये हमने एल्गोरिदम यूज किया है इसको बोलते हैं बोयर-मोरे मेजोरिटी वोटिंग एल्गोरिदम। अब इसे वोटिंग एल्गोरिदम क्यों कहते हैं कि अगर आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि अगर आप देखें कि एट ईच इंटरवल अगर आप एक मेजोरिटी जो है यहाँ पे हमारे पास जो मेजोरिटी हमने डिफरेंस इक्वल टू मेजोरिटी माइनस ऑल निकाला था, तो उसमें जो मेजोरिटी आप उसे एक पार्टी कंसिडर कर लो जो अभी सबसे ज्यादा वोट्स में चल रही है, एंड जो बाकी सारा ऑल है वो है बाकी सारी माइनॉरिटी पार्टीज। तो इसलिए इसको वोटिंग एल्गोरिदम कहा जाता है क्योंकि इसकी जो इंट्यूशनल थिंकिंग थी वो एक वोटिंग के सिनेरियो को इमेजिन करके आई थी। तो इसके ही साथ हमने मेजोरिटी एलिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।